तो मैं अनाज वगैरह चुराता था, वो बेचकर फिल्म देखता था। एक ही टीवी था हमारे वहाँ वो, और शाम को जब सुनाई देता था गाँव में टीवी का आवाज़, तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं वहाँ पर देखने के लिए जाता था। बाद में वीडियो थिएटर आया, हर 1 या 2 फिल्म देख के ही सोता हूँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती। एक टाइम खाना मैं इसलिए बचाता था कुछ दिन हफ्ते में कि मैं एक फिल्म देखूँ, कमर्शियल फिल्म देखने के लिए पैदल जाता था और वहाँ पर। કેમ છો દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. અત્યારે હું ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા ઇફીમાં 56મા ઇફીમાં બેઠો છું અને મારી સાથે જયરામ ભાસ્કર વાઘમોડે સાહેબ છે. એ ડિરેક્ટર છે, રાઇટર છે અને એડિટર છે. તેમની લોંગ શોર્ટ ફિલ્મ ધ અનટોલ્ડ એગ્નીનું અહીં સ્ક્રીનિંગ હતું. सबसे पहले तो वेलकम टू सिनेमा साहित्य टू गुजरात. गुजरात के साथ आपका कुछ अगर कनेक्शन हो तो सबसे पहले तो वो बताइए. गुजरात पहले नाम आता है तो पहले गांधी जी आते हैं और दूसरे अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी. जी जी जी. क्योंकि बाकी तो गुजरात कभी जाने का मौका नहीं आया, गोवा में भी पहली बार आया हूँ. ओके. बाकी तो गुजरात में ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, पर सोचना पड़ेगा, मतलब क्योंकि इंस्टेंट नहीं ध्यान में आएगा. राइट. बस द अनटोल्ड एग्नी आपकी जो लॉन्ग शॉर्ट फिल्म है उसके बारे में बताइए. ये मेरी जो शॉर्ट फिल्म है 2023 में हमारे महाराष्ट्र में एक घटना घटी थी रियल, जिससे बीबीसी ने वगैरह उस न्यूज़ को कवर किया. उनको कवर करने का मौका इसलिए मिला क्योंकि वो जो घटना घटी थी, कुछ गुलामी, आधुनिक गुलामी बोलते हैं, कुछ मज़दूरों को मज़दूर अड्डों से बीच में ये कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं, उनके वो काम ही करते कि उन मज़दूर को पकड़ना. मतलब कई सारे लोग होते हैं ऐसे काम की खोज में रहने वाले लोग, गरीब परिवार से होते हैं वो लोग, तो वो आसानी से उनके लालच में फंस जाते हैं, पैसों का अमीर दिया जाता है उनको, और उन लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर जाते गुमनाम कि उनका दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं रहता. फिर उनके मनमुटाव हिसाब से उनको रात दिन कुआं नहीं क्या होता पानी पीने का अपना, जी, वो जो खेतों के लिए पानी महसूस में डालते, उसमें से रात भर काम करके लेते थे लोग. इस टाइप की न्यूज़ थी वो. और वो भाग ना जाए इसलिए उनको पैरों में क्या बोलते उसको चेन बांधते थे, उसको लॉक भी लगाते थे, और उनको दिन में 1 ही रोटी मिलती थी. ऐसी न्यूज़ पढ़ी मैंने. पहले मुझे लगा ये न्यूज़ शायद अपने इंडिया से बाहर की होगी, ऐसा लगा, पर बाद में सोचा यार ये तो मेरे ज़िले में और करीब की है, मतलब करीब घटी है, ऐसा कैसे हो सकता है. और इस पर मुझे थोड़ा मतलब आश्चर्य हुआ. कई सारे लोगों को भी, मैं उस वक्त थोड़ा रिसर्च बाद में कर रहा था, तब ध्यान में आया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन कुछ लोग अभी क्या है इसमें, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कोई गरीबी वगैरह भी इसका रीज़न है. इस टाइप के कुछ क्या बोलते हैं उसको, बोल सकते हैं भाई. तो इस टाइप की न्यूज़ पढ़ी और बाद में मुझे लगा इस पर कुछ बनाना चाहिए. तो मैंने फिर कुछ लिखना सोचा, इस पर फिल्म बन सकते हैं, क्या कर सकते, या डॉक्यूमेंट्री बनाओ, ऐसा सोच रहा था. जी. तो उस वक्त मैंने जिस पुलिस थाने के उस अंतर्गत उन पर उसको ये मेरे डाली उन्होंने, जो ये पे थे. तो मैंने गूगल पे चेक किया कि कितना अंतर है, तो 50-60 किलोमीटर. टू व्हीलर पर गए, उनसे मैंने बोला कि मैंने न्यूज़ पढ़ी, और मैंने न्यूज़ पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से एक ड्राफ्ट लिखा था. तो उनको बोला कि मुझे इस पर शॉर्ट फिल्म बनानी है, और मेरा पुणे यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन हुआ था, और मैं एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाने की सोच में था ये. तो वो बोले बनाओ तुझे जैसे लगता है. ओके. आपकी डायरेक्शन की जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए. इस इंडस्ट्री में, इस काम में कैसे आना हुआ? मैं बचपन से ही मुझे फिल्मों का शौक़ है. मैं मतलब एकदम 4th-5वीं में था तब से हमारे गांव में एक ही टीवी था, और मेरे घर में आज तक टीवी नहीं है. कौन सा गांव आपका सर? मेरा गांव उक्कड़ गांव है, परांडा तालुका, धाराशिव में आता है. ओके. जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में. लाइट के वगैरह वो प्रॉब्लम थे अभी, और क्या बोलते हो, एक ही टीवी था हमारे वहाँ वो, और शाम को जब सुनाई देता था गांव में टीवी का आवाज़, तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं वहाँ पर देखने के लिए जाता था. बाद में वीडियो थिएटर आया, वो आपको पता है उस वक्त टाइम ऐसा ही था. तो फिर वो वीडियो थिएटर के लिए फिल्म देखने के लिए जाता था. घर में हमारे जो ज्वार होती है, अनाज, वो मैं चुरा के लेता था, क्योंकि घर में पिताजी वगैरह तो बाहरी काम के लिए जाते थे, मजदूरी करने के लिए. जो नहीं कारखाने होते, शुगर फैक्ट्री, उस पर काम करने के लिए मेरे माँ बाप जाते थे. तो मैं वहाँ मेरे दादी जी के पास ही रहता था, दादाजी और दादी जी के पास. तो मैं
वो तो पैसे नहीं देते थे, तो मैं अनाज वगैरह चुराता था, वो बेचकर फिल्म देखता था। और और फिर मैं फिल्म देखकर बाद में खेत में वगैरह जाकर मुझे ऐसा कुछ तो लगता कि इसमें कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ तो दिमाग में मतलब चलता ही था। कभी मिमिक्री किया करता था, कभी कभी उसी कहानी को मैं लिखने की कोशिश करता था, उस फिल्म को। मतलब फिर बाद में मतलब 7वीं वगैरह में ऐसा 8वीं करके आगे तक। और स्कूल के कभी मैं पढ़ाई में ध्यान भी नहीं ज़्यादा देता था, होशियार था क्लास में, लेकिन सारा ध्यान इस पर ही सिनेमा में ही होता था। 10वीं के एग्ज़ाम जो होते हैं उस वक्त मैं रात को फिल्म देखता था फिर भी पास हुआ था। तो काफ़ी सारा है। और मतलब ये जो मेरा रुझान था, ये मुझे सिनेमा की ओर आगे पुश करता रहा। और फिर मैं सोचा कि इसमें कुछ तो 10वीं वगैरह 12वीं होने के बाद सोचा अभी यहाँ इसमें कुछ तो करना चाहिए अपने को। तो फिर मैं पढ़ाई करने के लिए थोड़ा गांव से बाहर गया और फिर ग्रेजुएशन वगैरह करते वक्त पुणे आया मैं। तब पता चला कि यहाँ पर FTI भी है, पुणे यूनिवर्सिटी है। तो फिर पुणे यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन वगैरह पता चला मुझे, वहाँ पर एंट्रेंस दी, पास हो गया। FTI में भी ट्राई किया था लेकिन उधर नहीं हुआ था। और इधर समर नाकाते जो गुरु है, उनके पास मुझे उनके साथ सीखने का मौका मिला वहाँ पर। और बाकी के भी कई सारे अच्छे प्रोफेसर थे। तो फिर मतलब जब मैं पढ़ने लगा तब से मुझे मतलब फिल्म मेकिंग में ही ऐसा आना था, ऐसा कुछ नहीं था, बस कुछ तो इसमें करना है ऐसा एक सोच था। तो फिर लिखने का मतलब एक पहले से ही शौक था लिखने का, मैं लिखता था, कहानी वगैरह लिखता था। इधर यूनिवर्सिटी में जाने से पहले मैंने एक स्क्रीन प्ले भी लिखा था फीचर फिल्म का, जो क्या बोलते हैं उसको, धरन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, धरन धरण ला मीन्स पुणे का डैम। ओके हाँ, डैम के ऊपर हमारे मराठी में नॉवेल है विश्वास पाटिल का, ओके नाम मैं भूल गया, झाड़ा जड़ती, काफ़ी फेमस है, उसको साहित्य अकादमी का अवार्ड भी है, काफ़ी अच्छा है नॉवेल। उस पर मैंने स्क्रीन प्ले भी लिखा था। सुपर। और हमारे इंटरव्यू में सर लोगों ने पूछा था कि अगर किसी ने कुछ लिखा है बनाए तो दिखाने के लिए लेकर आइए, पर मैं सब कुछ वो भूल गया था। और वैसे मतलब उन्होंने, पर सिनेमा का मैं बहुत पढ़ाई करता था। ग्रेजुएशन में जब था ना, वो मैं बताना भूल गया, बाहर पढ़ता था, ऐसे डॉर्मेटरी टाइप रहता था। और मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था तो क्या बोलते हैं उसको, एक टाइम खाना मैं इसलिए बचाता था कुछ दिन हफ्ते में कि मैं एक फिल्म देखूँ, कमर्शियल फिल्म देखने के लिए वो पैदल जाता था और वहाँ पर फिल्में देखता था। वैसे कौन से थिएटर में जाते थे आप? वहाँ पर क्या नाम है वो, जयश्री टॉकीज, 5 किलोमीटर होता था, हफ्ते में एक दिन निकलता था, फिल्म आई पैदल जाता था, क्योंकि थोड़े प्रॉब्लम थे और मुझे सिनेमा के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। तो फिर मतलब ये जो है, तो बाद में मुझे यहाँ पर आने के बाद यूनिवर्सिटी में जब दाखिल हुआ, सर लोग बोले, मेरे गुरुजी समरनाथ, बड़ा नाम है उनका, उनके छात्र उमेश कुलकर्णी सर है, नागराज मंजुले है, बड़ा नाम है उनका। तो ऐसे मैं एक दिन दिलवाले जैसी फिल्म देख रहा था, वो बोले तो ये बनाएगा, ऐसी फिल्म बनाएगा समाज के लिए। समाज के जो सिनेमा होता है, जैसे कि आपको पता है रियलिस्टिक सिनेमा, उस वक्त तो कुछ जान पहचान नहीं थी, पर वो बोलते थे कि ठीक है तो तेरी, क्योंकि बचपन से मैं नहीं देखा ना, पर सिनेमा की तेरी अंडरस्टैंडिंग है विजुअल स्टोरी कहने की, तो स्टोरी अच्छा कहता थे, अगर तो वैसे भी फिल्म देख ले, लेकिन स्टोरी टेलिंग है तेरे पास। तो उन्होंने मुझे जफर पनाय देखने को बोला, सत्यजीत राय देख ले बोले, गोदार देखने को बोला, इंगमार बर्गम देखने को बोला, इतने बड़े फिल्में करे, बेलातार है, कई सारी लिस्ट है बड़ी। और मैं हर 1 या 2 फिल्म देख के ही सोता हूँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती। आज भी आपके घर पे टीवी नहीं है? नहीं, आपके मतलब टीवी का हम ले सकते हैं, पर हम खेत में रहते ना, तो वहाँ पर लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो ऐसा कुछ आपके माता पिता का क्या कहना है जब आपने कहा कि मुझे ये फिल्म बनानी है? हाँ, उनका तो शुरुआत में सपोर्ट नहीं था, खेती अच्छी है हमारे घर पर, तो उनका कहना था कि मैं घर में इकलौता 2 बहनें मुझे, तो उनका कहना कि ये खेती नहीं करेगा तो फिर अपना आगे कौन देखेगा। उन्होंने काफ़ी मेरे फिल्म में जैसा दिखाया ना, मैं उस टाइप के उन्होंने काम किए, मतलब इतना नहीं, पर वो मजदूरी होती है ना, वो आपने फैक्ट्रीज में देखा होगा नहीं कि बैलगाड़ी पर बैठकर वो गन्ना काट के वो बेचते हैं। हाँ, वो उस टाइप के उन्होंने काफ़ी काम किए, श्रम हाँ, किया। और मेरे घर में कोई पढ़ा नहीं आज तक, मेरे माँ बाप पहले भी नहीं पढ़े, और मुझे उन्होंने उनका यही था, लेकिन पढ़ ले
लेकिन कुछ नौकरी वगैरह कर, बाद में खेती तो कहाँ पर नहीं जाएगी, सपोर्ट का भी किया, लेकिन पढ़ाई के लिए उनका पहले से ही सपोर्ट था। ये जो अनटोल्ड एग्नी फिल्म ये है अपना प्रोजेक्ट, उसके लिए क्या संघर्ष हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कैसे बनी है? प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कि बस थोड़ी रियल स्टोरी थी, वहाँ उसी इलाके की थी, थोड़ा एक लगता था कि यार कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे तो बनाना है। कास्टिंग कैसे किया आपने? कास्टिंग तो मतलब मुझे वहाँ से प्रशासन ने सपोर्ट किया, क्योंकि एसपी वगैरह जी जो थे हमारे, एसपी अतुल कुलकर्णी सर वगैरह, उनका जब ये घटना घटी वो ही अचंभित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है आज के दौर में। तो वो सोच में थे, मतलब जब मैं डिस्कस कर रहा था कि इस पर कुछ तो सोशल अवेयरनेस के लिए कुछ होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्री हो या ऐड हो, ऐसा कुछ चल रहा था उनका। तो उनको मैं बोला कि मेरा पुणे यूनिवर्सिटी में ये हो, मास कम्युनिकेशन हुआ है वगैरह। तो बोले अच्छा बंदा है अपने पास, बना, बोले तुझे जितना सपोर्ट चाहे हम सब करेंगे बोले। और गवर्नमेंट होते हुए वो मुझे बोले कि लिबर्टी तो तुझे जितनी चाहे उतनी ले ले, तेरे हिसाब से फिल्म बना। जब आपने पर मुझे सपोर्ट ही हुआ काफ़ी। हाँ, आपने जब घर पे बताया कि ये फिल्म अभी गोवा में फेस्टिवल में, प्रेस्टिजियस फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है, और आपको एक बताना भूल रहा हूँ, ये फिल्म बनाने के लिए हमारे पास थोड़ा सा पैसों का प्रॉब्लम था। बजट, हमारे खेत के हमने अनाज वगैरह बेचे थे, अच्छा आपने अपने ही घर के माँ बाप ने, वो प्याज वगैरह ऐसा, सोयाबीन वगैरह, उड़द को मुझे याद नहीं, अंग्रेजी में क्या बोलते हिंदी में। तो ऐसा करके कुछ पैसे वगैरह ऐसे जमा किए। पर उनको हमें मतलब मेरे पिताजी का सोच ऐसा, अगर किसान होते हुए भी अगर काम इससे अच्छा बन रहा है तो पैसा कुछ मतलब कुछ गलत जगह नहीं वो वेस्ट हो रहा। क्योंकि अगर कहीं शादी में कोई गहना खरीदता है तो उसी टाइप का ही ये भी काम है, उनका कहना था। ये बना, और तो एक समाज, जिन मजदूरों पर मैं कहानी बना रहा था उनका मैं अनुभव बोल रहा था। वो मजदूर मुझे बोल रहे थे, ये आप बोल रहे काफ़ी डेयरिंग कर रहे हैं आप, और आप एक समाज के सामने एक कहानी लाओगे ना आपके, वो ऐसे बोलते थे मुझे कि हमें इतने बेटे हैं, वो है आपको, आपके सारे सपने पूरे हो गए, इसको लेकर आप बनाओ, ऐसे बोलते थे मुझे। मैंने ये अनुभव मेरे माँ बाप को वगैरह बोले। कभी कभी फ़ोन मुझे आते थे वो काम मजदूरों के, सर कब कब हो रहा है शूटिंग चालू, अभी तक फिल्म नहीं दिखाएं। तो पिताजी वो देख सुनते थे, वो बोले थे यार तुझे फिल्म बनाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, इसको बनाएंगे हम। और फिर मेरे दोस्त थे, इनको समझ में आया यार इस फिल्म को बनाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास, मैं फीचर फिल्म पर काम कर रहा था, मेरी स्क्रिप्ट रेडी थी। ओके, पर ये कहानी पढ़ने के बाद मैं काफ़ी ये हुआ था, मतलब अस्वस्थ कि यार, मतलब यार मैंने वो उस कहानी को रुका। वो सिंपल है कहानी, पात्र पंचले टाइप, उसमें कुछ करूँगा मैं। वो इसके बाद वो प्रोजेक्ट आएगा आपका? हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो कर रहा था, मैंने स्टॉप किया। वो प्रोजेक्ट ही चालू था मेरा, 7 साल मैंने उस पर वर्क किया है। कई 20-25 तो ड्रॉप हुए होंगे, और अभी और अच्छा करूँगा। अभी काफ़ी यहाँ पर भी अच्छी फिल्में देखी मैंने। जी, कौन सी देखी आप, नाम बता? यहाँ पर मुझे प्रेसिडेंट्स की अच्छी लगी, कार्ला अच्छी लगी, हाँ, और यार नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम वो होता है थोड़ा। हाँ होता है। मैगलन है, लेवडियाज, वो मेरे फेवरेट फिल्म मेकर है। ओके, मूवी पर उनके मैं काफ़ी फिल्में देखता हूँ। अच्छा, कौन से डायरेक्टर है? लेवडियाज। ओके अभी वो ऑस्कर के लिए फिल्म है वहाँ पर, ओके उस कंट्री का नाम मैं भूल रहा हूँ। ओके, पर वो भी एक अच्छी फिल्म लगी, मतलब एक अलग उसमें से उन्होंने कुछ किया है। आपकी पसंदीदा मराठी फिल्मों के नाम सजेशन दीजिए। मराठी ना, हाँ कोर्ट, हाँ चैतन्य तामाने, जी, फॅन्ड्री नागराज मंजुले, वलू, वलू मराठी में है, वलू हिंदी में शायद होता नहीं, पता नहीं। ओके ओके, उमेश कुलकर्णी सर की, और उन्हीं की ही देऊळ है, फिर श्यामची आई आहे, श्यामची आई, या जुनी प्रख्यात्र्यांची। जी जी, उनका है ना, गुजराती में हुआ है, श्याम नीमा। हाँ, और अभी सुजय ढाके ने भी उस पर बनाया, लेकिन मैंने वो देखी नहीं। उन्होंने विश किया था, लेकिन हमारे एक सर है उनके ही टीम से, साउंड डिजाइनिंग वाले अविनाश, उन्होंने तो उनको कल विश किया था उन्होंने, श्यामची वाले। वो अभी एक बनाई मराठी में, वो शायद मामी में था उसका स्क्रीनिंग, मामी फिल्म। हाँ मामी था शायद, पिप में भी थे, नेशनल है उस फिल्म के साथ। हाँ, सुपर, थैंक यू, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और हम आपकी जब आगामी फिल्म आएगी नेक्स्ट, तब हम मिलते रहेंगे। जरूर, थैंक सर। यू। ये मेरा पहला अनुभव था थोड़ा, इसलिए थोड़ा नर्वस। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत सहज रहे आप, और आपके माता पिता भी बहुत खुश होंगे। हाँ, काफ़ी खुश है, ऐसा कुछ नहीं। उनको अभी अच्छा लग रहा है कि अभी उनको तो सोशल मीडिया नहीं, बाकी के लोग उनको
बताते होंगे। जब भी वो जाते ना, हम जार लेते वहाँ पर पानी पीने के लिए। हाँ। थोड़ा मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए जार मंगवाते हम। हाँ तो वो अनुभव बताता। आज सुबह का एक कॉल था मुझे हाँ कि कल ये स्टेटस वगैरह डाले थे हमने, कल क्या है सर्टिफिकेट वगैरह। वो आदमी हमारे गांव में जार सारे लोगों को देता था। फिर बाद में हमारे घर पर खेत में रहते ना, वहाँ पर रख के जाता था। कभी कभी देता भी नहीं, ध्यान भी नहीं देता था। मैं इधर रहता हूँ, तो उसने कहीं पर देखा। वो बोले यार आपका लड़का तो बड़ा कुछ तो बड़ा कर रहा है। तो वो बोले पहले आप अपने पास आ जा रखा उसने। वो बोले मुझे फ़ोन कीजिए आप, मैं कभी भी लेकर आता हूँ। आपके माता पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम भास्कर वाघमुड़े है जी। और मेरी माँ का नाम सकुबाई वाघमुड़े। ओके, थैंक यू।